जोहार, नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसमें कुछ सवाल हम लोगों ने किए हैं और अभी क्या करेंगे, आगे का सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला जो लेक्चर है हम लोग का, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ना। इसमें एक बहुत ही फेमस फार्मूला हमने सीखा था, क्या था? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। और इसमें एक यूनिट कन्वर्जन जो सीखे थे वो क्या था, अगर मीटर पर सेकंड से इस साइड आएंगे, इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से इस यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब जब इधर से आएंगे तो कितना से करेंगे, 5/18 ना, ये किलोमीटर पर आवर से इसमें आने के लिए मीटर पर सेकंड में। तो पहला जो हम लोग का लेक्चर है उसमें हम लोग क्या चर्चा किया था कि यूनिट कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, ठीक। इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट करते हैं, ठीक ना, अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा इस फार्मूला से। तो डिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक, कांस्टेंट कर दिया, और यहाँ प्रोपोर्शनल क्या साइन लगा दिया, और नीचे क्या है, टी है। ये प्रोपोर्शनल साइन क्यों हटता है, तो क्यों लगता है या क्यों हटता है, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वजह से ये प्रोपोर्शनल क्या साइन आ जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट क्या था, डिस्टेंस डी बाई टी, तो यहाँ इक्वल टू में चेंज हो गया। तो हम यहाँ क्या डिस्टेंस को कांस्टेंट करके रखे हैं, तो इसका मतलब जो स्पीड है वो इन्वर्सली किसका है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से अगर इसको इंक्रीज करते हैं, टाइम को इंक्रीज करेंगे, तो नीचे का अगर वैल्यू बढ़ेगा, और ऊपर तो 1 है, मान लो 1/10 और 1/2, इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.1 होता है ना, और इसका क्या है 0.5। अगर नीचे में जितना ज़्यादा वैल्यू रहेगा उतना ही इस टोटल का वैल्यू कम होगा ना, और नीचे जितना कम रहेगा इसका उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब अगर इसको बढ़ाएंगे तो स्पीड में क्या होगा, मेरा डिक्रीमेंट होगा। अगर इसी तरह अगर टाइम को कम करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक। तो इसी बेस्ड में हम लोग क्या करेंगे, सवाल अभी देखेंगे। अच्छा, इससे और एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे इतना तो समझ में आ गया, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो जैसे कि मान लिया कोई स्पीड है 1/5 इसका स्पीड, तो टाइम में क्या हो जाएगा 4/1 ना। अगर स्पीड 1/4 है तो टाइम में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका, जस्ट इन्वर्सली मतलब ही होता है उल्टा, उल्टा होना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सवाल करेंगे तो अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सवाल जो है आप लोग का स्क्रीन में दिखेगा, आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक। जैसे कि पहला सवाल है, ए बस इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टू कवर ए डिस्टेंस इन 50 मिनट। कोई डिस्टेंस है वो 50 मिनट में क्या करता है, कवर करता है। टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 20 मिनट। बोर अगर टाइम ऑफ जर्नी को क्या कर सकते हैं, क्या कर दिया, 20 मिनट रिड्यूस कर दिया, ठीक। एट वाट स्पीड शुड द बस रन, तो कौन सा स्पीड में वो बस रन करेगा, ठीक, ये बोला गया है। जैसे इसको हम लोग किस तरह बना सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया ना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस इंटू टी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि एक बस रन कर रहा है एक ही निश्चित डिस्टेंस पे है ना, मतलब एक डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या ले सकते हैं, अगर डिस्टेंस कॉमन है तो इस केस में S1 T1 इक्वल टू
S2 T2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको T2 मान के चलते हैं, इसको S1 एंड T1 मान के चलते हैं ना, क्योंकि D का फॉर्मूला होता है S × T। डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, इस केस में भी सेम है, इस केस में भी सेम है ना, दोनों केस में सेम है। तो हम क्या फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं, इसके हिसाब से S1 कितना है 60 है, ये कितना है टाइम T1 50 है, मिनट में है लेकिन यहाँ और में चेंज करना है इसको, तो 60 से मल्टीप्लाई है। S2 कितना है, S2 तो हमको निकालना है, T2 कितना है 20 मिनट, इसको क्या और में चेंज करेंगे, ठीक। तो यहाँ से अगर काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, ठीक, ये 0 गया 0 गया, यहाँ 30, तो S2 का वैल्यू कितना आया 3×5 = 15 ना, 150 किलोमीटर पर आवर में। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड से बनाते हैं। ये तो एक जनरल फार्मूला मेथड है जो फार्मूला से बन गया, ठीक ना। डिस्टेंस कांस्टेंट था तो दोनों का ये जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। अब इसको क्या करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। जैसे यहाँ टाइम क्या दिया गया है, शुरू के जो केसेस था उसमें क्या टाइम कितना ले रहा था 50 मिनट, ठीक। फिर सेकंड जो केसेस है S2 के केसेस में तो कितना ले रहा है 20 मिनट। और अभी अभी मैंने बताया था अगर इसका रेशियो में टाइम दिया गया है तो स्पीड में क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसको मान लो काट देते हैं 0 0, तो स्पीड में क्या हो जाएगा ये, या 2 यहाँ आ जाएगा, 5 इस साइड आ जाएगा ना, ये है। अब देखो S1 का वैल्यू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ S का जो S1 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ S1 है ना, ये शुरू का केसेस है। तो इसका वैल्यू क्या है, 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ यूनिट में दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 2 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 60 / 2 किलोमीटर पर आवर, तो हो गया कितना 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक। तो हमको तो निकालना है S2 कितना यूनिट है, इतना यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 किलोमीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × 30, तो कितना 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये रहा रेशियो मेथड। आप लोग रेशियो मेथड से बना सकते हैं, जनरल फार्मूला मेथड बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोशिश करिए रेशियो मेथड से बनाने का, ठीक। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लिया रेशियो मेथड भूल गए, जनरल फार्मूला जो है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आप लोग का नीचे में हमेशा रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर, इफ स्पीड ऑफ बस इज 15 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द टाइम। अच्छा, इसमें टाइम पूछा है। बोल रहा कि एक बस है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 162 किलोमीटर, कितना कवर कर रहा है, स्पीड ऑफ बस कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। या किलोमीटर है या मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर वाला यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, है ना, क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 164 × 54 ना। अब इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 54 3 × 162 होता है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं 3 आवर में क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस कवर कर लेगा ना, या इतना टाइम लेगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, सब प्रीवियस का क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से देखिए और क्वेश्चन को भी समझिए, और यहाँ पे किस तरह सॉल्व कर रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इज कवर इन 7 आवर एंड 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। टाउन है, टाउन के बीच का ये डिस्टेंस है, और यहाँ जो डिस्टेंस है 2 टाउन के बीच का डिस्टेंस, वो कितना टाइम पे कवर हो रहा है, हो रहा है आपका 7:30 आवर ना, 7.5 घंटे पे। स्पीड कितना है, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%। अगर स्पीड को इंक्रीज किया गया कितना में 25%,
तो कितना टाइम का सेव होगा ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाते हैं। जनरल फार्मूला मेथड से बना सकते हैं आप, जो मेथड अप्लाई करिए, लेकिन एग्जाम में टाइम को क्या करना है, सेव करना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, स्पीड 25% मतलब कितना होता है 25/100, परसेंटेज निकलने तो आता होगा। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा ना, 1/4 आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि शुरू में क्या था, स्पीड कितना था, शुरू में जो है स्पीड कितना था, 4 यूनिट था। अब 25% इंक्रीज किया मतलब कितना, 1 इंक्रीज किया, तो स्पीड कितना हो गया, 5 यूनिट। तो टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5 और यहाँ से 4। लेकिन शुरू का केस में जो है कितना टाइम में कवर कर रहा था, 7 और 30 मिनट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7.5 आवर। हाँ ये भी तो लिख सकते हैं ना, 7.5 घंटा। तो शुरू का केसेस में 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7.5 आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाई 5, 1.5 आवर ना। 1.5 आवर मतलब क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट। तो टाइम कितना सेव हो रहा है, क्योंकि स्पीड तो इंक्रीज किया है, तो टाइम कितना सेव हो रहा है, देखिए यहाँ से पहले 5 यूनिट लेता था कवर करने में, बाद में कितना 4 यूनिट, तो कितना सेव हो रहा है 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 1.5 आवर के बराबर ना। तो 1.5 को हम क्या ले सकते हैं, 1 मतलब 1 घंटा 30 मिनट ना। तो हम लोग का कितना टाइम सेव हो रहा है, 1 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन कैसे लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। अब लोग देखते जाइए, बस बहुत आसान है रेशियो मेथड। अब जनरल फार्मूला मेथड भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फिर करते हैं। इफ राम कवर अ सर्टन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ये क्या बोल रहा है कि राम है, एक जर्नी को वो कवर करता है क्या, 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। मतलब अभी जो चल रहा है, वो नाव चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, 60% ऑफ किसका, यूजुअल स्पीड, मतलब जो पहले चला करता था उसे, ठीक, यूजुअल स्पीड। मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो 60% मतलब हो गया डिवाइड ना, परसेंट को हटाएंगे, ऑफ मल्टीप्लाई यूजुअल स्पीड, मान लीजिए ये यूजुअल स्पीड है यूएस। तो यहाँ से अगर इसका रेशियो निकालेंगे, नाव का स्पीड और यूजुअल स्पीड कितना होगा, 60/100 ना। अब का स्पीड और जो यूजुअल स्पीड है, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 ना, 3/5। मतलब यहाँ बोल सकते हैं, फिर आगे क्या बोला है, ही रीच द डेस्टिनेशन लेट बाय 36 मिनट। तो कितना लेट हो रहा है, 36 मिनट हो रहा है ना लेट, ये दिया गया है। हिज यूजुअल टाइम टू रीच डेस्टिनेशन इज, अच्छा उसका यूजुअल टाइम निकालना है जो डेस्टिनेशन को पहुंचने में वो लेता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखें ये मतलब यूएस मतलब यूजुअल टाइम है, ठीक ना। यहाँ क्या स्पीड है, मान लिया स्पीड, ये यूजुअल टाइम में हो गया, और नाउ जो अभी चल रहा है, यूजुअल कितना है 5 है, और चल कितना रहा है 3 में चल रहा है ना, इतना में चल रहा है। तो इसका टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली है, तो 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर हो जाएगा ना। तो बोल रहा है कि 36 मिनट लेट हो रहा है, लेट तो हो रहा है, जैसे पहले वो जाता था 3 यूनिट में, और बाद में वो कितना में जाने लगा 5 यूनिट। तो कितना यूनिट का इसको ज़्यादा लग रहा है, 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, ये 36 मिनट जो लेट हो रहा है वही ना, क्योंकि पहले 3 यूनिट लेता था, बाद में 5 यूनिट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला 2 यूनिट का है, ये 2 यूनिट तो लेट है ना। तो 2 यूनिट जो लेट है वो किसके बराबर है, 36 ना मिनट के। तो यहाँ से 1 मिनट का निकालेंगे तो कितना होगा, 18 मिनट हो गया। हमको निकालना है यूजुअल टाइम। उसका यूजुअल टाइम क्या था जिससे वो डिस्टेंस कवर करता था, यूजुअल टाइम में कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 18 यूनिट है, 18 मिनट है। तो 3 यूनिट का क्या होगा, 54 मिनट। तो उसका यूजुअल टाइम क्या है, 54 मिनट, ठीक ना।
और क्वेश्चन हमेशा क्या है, नीचे में दिखेगा आप लोग को, और आप लोग उस क्वेश्चन से देखिए, पढ़िए और क्या करें, सॉल्व करिए अपने से। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फिर। ए कार टेक्स 50 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। कोई कार होगा, ठीक है ना, कार है, वो टाइम लेता है 50 मिनट, 50 मिनट लेता है कोई डिस्टेंस कवर करने में, और स्पीड कौन सा है, 54 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है ना। इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 25%, अगर स्पीड को 25% इंक्रीज किया जाता है, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना। अब उसको इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज किया गया स्पीड, न्यू स्पीड कितना होगा, मान लीजिए S1 है, ये S2 है, तो न्यू स्पीड क्या है, पहले 54 था, इंक्रीज किया गया कितना, 1/4, मतलब कितना है, पहले 4 में जाता था, बाद 5 में जाने लगा, 5 में जाने लगा, तो 5/4 उसका क्या गया, इंक्रीज किया गया। ये है न्यू स्पीड, किलोमीटर पर आवर। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को वो 3/4 सेम डिस्टेंस का, मतलब सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होगा इस केसेस में ना, पहला केसेस में क्या हो रहा था, इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा था, 50 इंटू क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है ना, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम ना, तो स्पीड कितना है यहाँ 54, टाइम कितना है 50 मिनट, मिनट है लेकिन इसको चेंज करना है किस में, आवर में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया है ना, ये कटा ये कटा, कितना हो गया 45 किलोमीटर। ये केस 2 है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, ठीक। अब सेकंड केस में क्या, स्पीड को इतना बढ़ा दिया गया है ना, इतना कितना 25%, तो 25% इतना का कितना होगा, इतना हो जाएगा, करके देखिए आप लोग। अब फिर बोला है, तो इस स्पीड से अगर वो जाएगा, ये अभी न्यू स्पीड है, इस स्पीड से जाएगा, तो वो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का 3/4 वो कितना टाइम पे कवर करेगा, ये पूछा है ना। अभी डिस्टेंस भी चेंज हो गया, स्पीड भी यहाँ चेंज हो गया, अब जो डिस्टेंस था उसको भी चेंज कर दिया, कितना 3/4 इतना कवर करना है, कौन सा स्पीड से, इससे, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ये है 45, 3/4, स्पीड कितना, ये 54, 5/4, ये कट गया ना, 9 5 या 45, 9 6 जा 5 × 3, और यहाँ 5 × 6, तो ये कटा कितना 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है, आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो ये हो गया 30 मिनट। हाँ, आंसर कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो हम लोग का तो क्या था, वही था ना। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस, ठीक। तो कितना हो गया 30 मिनट। आप लोग को समझ में आ गया होगा डिस्टेंस कांस्टेंट के हिसाब से किस तरह सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, आगे का जो वीडियो में फिर स्पीड को कांस्टेंट करेंगे, सब टॉप, मतलब जो हम लोग का है क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या है, फार्मूला है, इस फार्मूला में जितना भी टाइप का बनता है, जैसे कि मान लिया अभी इसको कांस्टेंट किए, नेक्स्ट में क्या करेंगे, टी को कांस्टेंट करेंगे, फिर एस को कांस्टेंट करेंगे, सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।